नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटानागपुर लाइव। इस वक्त मैं आदित्यपुर के फुटबॉल मैदान में मौजूद हूं और यहां पे करम महोत्सव का एक आयोजन किया गया था कुर्मी सेना टोटमेक द्वारा और लालटू महतो द्वारा यहां पे आयोजन किया गया था। आयोजन में तमाम तरह के बड़े बड़े कुर्मी सेना के और कुर्मी समुदाय से गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको बताऊँ कि जो कुर्मी सेना अध्यक्ष हैं उड़ीसा के जयमणि महतो जी, वो भी मौजूद हैं और कुछ कलाकारों में देखा जाए तो नागपुरी के वरिष्ठ कलाकार वर्षा ऋतु जी मौजूद हैं, वहाँ अतिथि के गण रूप में आए हुए हैं और तमाम तरह के जो झूमर की सम्राट, जो झूमर क्वीन मानी जाती है आपका लिपरी महतो, वो भी अपना झूमर कलाकारी यहाँ दिखा रही है। तो यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में भीड़ है और लोग जो है कुर्मी समाज जो है इसके द्वारा, कुर्मी समाज पहली बार कहने से भी सही होगा कि आप लोग जो है धीरे धीरे शहरों में आके लोगों को संदेश दे रहे हैं जो प्रकृति की पूजा किस तरह आप लोग करते आ रहे हैं और प्रकृति की पूजा करते रहना चाहिए, उसकी संरक्षण करती रहना चाहिए। और जो आप लोग करम पूजा है वो प्राकृतिक पूजा है। जिस तरह हमने देखा कि रिगल मैदान में भी एक महोत्सव किया जा रहा है और जगह जगह झारखंड में वृहद स्तर में करम पूजा किया जा रहा है, लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है। आज जो यहाँ पे करम महोत्सव किया जा रहा है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको बता दें कि भैया जो है उड़ीसा से पहुँचे हुए हैं, कई लोग जो है उड़ीसा से यहाँ पहुँचे हुए हैं, घाटशिला से पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से पहुँचे हैं? घाटशिला से पहुँचे हुए हैं। जगह जगह से लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचे हुए हैं और जमशेदपुर के वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो है पर्यावरण का सुरक्षित कीजिए, संरक्षण कीजिए और अपना जो है संस्कृति है, अपना धरोहर को आगे लेके चलिए। युवा को क्या खासकर कहना चाहेंगे? युवा को खासकर ऐसा बोलना चाहिए, आगामी पीढ़ी में हमारा यही संस्कृति बचा के रखिए। बचा के रखने से हमारा अगला जो पीढ़ी आएगा वो भी, उन लोग को भी ऐसा मालूम रहेगा। हमारा जो संस्कृति है कुर्मी का, हमारा संस्कृति पुरातन का संस्कृति है। करम महोत्सव ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में ये पर्व अनुष्ठित रहता है। ये हमारा 12 साल में 13 पर्व हमारा कुर्मी के लिए, ये भी हमारा महापर्व है करम पर्व। ये हमारा उड़ीसा, बंगाल, बिहार में पालन हो रहा है। ये कुर्मी युवाओं के लिए बोल रहा है कि आगामी पीढ़ी के लिए ये संस्कृति हमें बचा के रखना चाहिए। तमाम जातियां हैं, तमाम लोग जो है करम पूजा करते हैं, लेकिन जो आप लोग कुर्मी समाज जो करम पूजा करती है वो किस तरह अलग करम पूजा से अलग है? सबसे पहले तो आपका छोटानाग लाइव को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप यहाँ पहुँचे हैं और पूरा लाइव कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हमारा ग्रामवासी जो है और झारखंड का जो मूल निवासी है, ये प्रकृति का पूजा करते हैं। प्रकृति जो मूल निवासी है आदिकाल से है लोग, तो इसको प्रकृति से पूजा करते हैं। तो प्रकृति का रखरखाव के साथ साथ इनका मतलब संरक्षण कैसे किया जाए उस पर भी ध्यान देते हैं। और जिस समय जिस तरह का, जैसे हम लोग धान लगाते हैं तब भी उसका गाना गाते हैं। तो हर जगह गीत है, हर जगह संस्कृति और गीत में भरा हुआ हमारा झारखंड है। तो यहाँ का जो संस्कृति है तो हर ग्रामवासी उसको मानते हैं। तो जैसे जैसे शहरीकरण की ओर बढ़ते गया तो कुछ धीरे धीरे संस्कृति भी लुप्त होने के कागार पर रहते गया। लेकिन फिर से हमारे युवाओं को, सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे शहर में भी, आज आदित्यपुर की धरती में भी इस संस्कृति को बचाए रखे हैं। और आज लालटू महतो के द्वारा, लालटू महतो जो कुर्मी सेना के अध्यक्ष हैं, उनके संरक्षण में इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको ये बताते हैं कि हमारे 12 महीना में 13 पर्व मनाया जाता है। उस 12 महीना में जो 13 पर्व है उसमें से करम पर्व भी हमारा एक है। तो ये करम पर्व कोई भी अलग नहीं है, अलग संस्कृति नहीं है। यहाँ जितना भी मूल निवासी है, जो पुराना निवासी है, आदिवासी मूल निवासी है, उन्हीं का सबको मिलके इसको माना जाता है। कि जिस तरह हम लोग जो है खेती छोड़ रहे हैं, आप लोग जो है खेती छोड़ रहे हैं, यहाँ कंपनियां बसाई जा रही है, यहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं तमाम तरह के, और खेत धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। जब खेती नहीं रहा तो खेत का, धान का पूजा और करम का पूजा का क्या महत्व हो रहा? वो तो खेती का जो आप बोल रहे हैं, खेती तो हमारा पूर्व पुरुष से खेती रहता है। वो भी जो आगामी पीढ़ी आ रहा है उसमें खेती को थोड़ा कम हो जाता है, बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आगामी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी को ऐसा जो करम पर्व रहता है उसको लॉन्जेविटी रखना चाहिए। बाद में मतलब करम पर्व को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन खेत खलियान जो खत्म हो जा रही है उसके ऊपर क्या आप लोग कर रहे हैं, आप लोग समाज?
देखिए आप जो कर रहे हैं कि हमारा खेत खलिहान छोड़ के शहर और की ओर बढ़ते जा रहा है, शहरी क्षेत्र होते जा रहा है। देखिए एक दुर्भाग्य का विषय भी है, क्योंकि देखिए प्रगति होना चाहिए, लेकिन प्रगति के साथ साथ हमारा खेत खलिहान को बेच के प्रगति नहीं होना चाहिए। हमारा स्थिति यही है कि जहाँ शहर के लोग बस रहे हैं उसको भी तो खाना चाहिए। वो भी अगर मान लीजिए टाटा कंपनी बसे हैं, लोहा का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन टाटा का मालिक तो लोहा खा के नहीं जिंदा रह सकता ना, उनको भी खाना चाहिए। तो जो है वो जरूरत है, मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल जरूरत है, लेकिन इतना होना चाहिए जितना उस क्षेत्र के लिए मतलब रोजगार की व्यवस्था हो उतना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा बेच के ज़मीन को खरीद के इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपको बता दें हमारा क्षेत्र में कोयला एक बार अगर कोयला बंद हो जाएगा ना, पूरा मतलब भारतवर्ष हिल जाएगा। झारखंड से इतना कोयला जाता है, लेकिन वो जाना चाहिए, लोगों का प्रगति होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब सारा ज़मीन बेच दो और किसी जाके नौकरी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति सब कुछ देती है, अगर आज प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो आप भी संकट में पड़ेंगे। आज हमारा पहाड़ है, जंगल है, आपका झरना है, यही सब मिलके हमारा झारखंड बना है, तो इसको संरक्षण करना जरूरी है। और हमारा हर परंपरा में जैसे आप धान लगाते हैं, समय भी गीत गाते हैं, और अभी जो करम पर में करम डाल के साथ साथ धान का गाछी भी लाके उसमें पूजा करते हैं हम लोग। तो सिर्फ प्रकृति यही नहीं है, प्रकृति का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उसको नष्ट कर दे। प्रकृति आपका दवा भी देती है, आपका धन भी देती है। और जैसे आपका सवाल हुआ कि हमारा ज़मीन को बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा पहला बोलते हैं हासा और भाषा, ये दोनों को बचाना पड़ेगा। हासा मतलब ज़मीन अगर आप नहीं रहेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाषा आपका नहीं रहेंगे तो आपका संस्कृति खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा हासा भाषा और हमारा संस्कृति को बचाने के बाद आप इंडस्ट्रियल लाइए और उसको भी डेवलप कीजिए, ताकि हमारा कुछ रोजगार भी मिले। एक तरह से बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए कि एक तरह का इंसान का खाने के लिए उतनी जो उपजाऊ के लिए ज़मीन भी बचा रहना चाहिए, और एक तरह से जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, जो व्यवसायीकरण भी होना चाहिए। दादा आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो ये संदेश दे रहे हैं, मैं बताऊँ प्रकृति को जो बचाने का संदेश, ये संदेश हर कोई बात करता है। आप लोग का समाज बढ़ चढ़ के इस पर कदम उठा रहे हैं। आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं और विरल स्तर में लोगों को समझा रहे हैं, प्रकृति का पूजा कर रहे हैं। और प्रकृति का पूजा का मेन मकसद भी यही था कि प्रकृति को बचाना। जिस तरह हम लोग तालाब में पहले पूजा करते थे, तालाब में मंदिर हुआ करता था बीच में, ताकि तालाब को बचाया जाए, तालाब को पूजा किया जाता था, पेड़ पौधा को पूजा किया जाता था ताकि वो पेड़ को काटे नहीं कोई। लेकिन वो धीरे धीरे जो है कुछ सालों से युवा जो है भटक जा रहे हैं और कुछ चंद पैसे के लिए या फिर कुछ दिन का लोभ के लिए हटा दे रहे हैं, लेकिन बाद में जो है घूम के फिर वही प्रकृति का आपको आसरा चाहिए जीवित रहने के लिए। और कुछ युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे जो आज का कार्यक्रम है, जो झूमुर कार्यक्रम हो रहा है। लिपि महतो का बहुत क्रेज है, झारखंड में नहीं वेस्ट बंगाल उड़ीसा में भी उनका बहुत ज़्यादा क्रेज है। और युवा खासकर देख सकते हैं आप, जो युवा है वो बैरिकेड के अंदर भी जा चुके हैं और युवा उनसे करीब से देखना चाहते हैं लिपि महतो को। उनका जो एक्सप्रेशन है, आपको क्या है कि वो रश्मिका मंदाना जो है साउथ की एक्ट्रेस है, उससे उसी की तरह वो एक्सप्रेशन वगैरह देती है, और एक्सप्रेशन की वजह से ही वो सुपर हिट हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट का यही इम्पैक्ट है कि लड़कियां रील्स बना के आगे बढ़ रही हैं, लाखों फॉलोअर्स ले रही है, लेकिन लड़का जो है कैमरा के सामने सर मारा। और यही है कि लड़का जो निकल के आया, बाकी सब कोई नहीं आ रहा। जो है कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं कि हाँ, कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं। तो जो है इस करम पर्व का आपको क्या महत्व समझ में आया अब तक? ये संस्कृति है हम लोग का, ये तो हम लोग को इतना जानकारी नहीं है, पर संस्कृति है, आधे जमाने से करते आ रहे, तो वही हो रहा अभी भी, वही को चल रहा है अभी भी। तो जो आपके दोस्त यार साथ भाई लोग अलग है जो समाज के हैं, उन लोग कभी कर्म के बारे में बताते हैं? हाँ बताते हैं, वो लोग अपना बताता है तो हम लोग भी अपना बताते हैं। कुर्मी थोड़ी ना पीछे जाएगा। अच्छा। वो लोग अपना बताता, हम लोग अपना बताते हैं। तो हमने जिक्र किया था कि ये तमाम तरह के जो यहाँ छोटे छोटे कलाकार भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, युवा कलाकार पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ ये इस क्षेत्र के सबसे फेमस व्यक्तियों में से एक है, जो कि वीआईपी भिखारी के नाम से आप यूट्यूब पे देखे होंगे। तो उनको फेमस करने के पीछे, उनको डायरेक्शन करने के पीछे, उनको एडिटिंग वगैरह, उनको एक तरह से जो है नींव प्रदान किए हैं टाइगर पीके भैया। जो टाइगर पीके भैया से हम मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि दादा जो करम महोत्सव में क्या कुछ इसका खासियत है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को फटाफट बताइए। करम कार्यक्रम में यही खासियत है कि लोग जो यहाँ पर आए हैं सब बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और हम लोग को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। और इतना अच्छे तरीके से सब कुछ हो गया, सब कोई आया, सब कोई अच्छे तरीके से अच्छे से हुआ है, अच्छा लगा।
और यही खासियत है यहाँ पर, मतलब कोई झगड़ा झाटी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से सब कुछ हो गया। और हम लोग का जो ये सब रीति रिवाज है ये सब हम लोग को आगे तक भी करना चाहिए और हम लोग का आने वाला पीढ़ी को भी ये सब बताना चाहिए, बस यही सब और कुछ नहीं। तो मुख्य बात जो है टाइगर पीके दादा ये बताए कि जो यहाँ पे हमारे समाज के लोग हैं, बिना झगड़ा झंझट के समाज के शांतिपूर्वक लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। झूमर का लिपनी महतो पहुँची हुई है, एक्सप्रेशन क्वीन कहा जाए तो ठीक रहेगा, रश्मिका मंदाना है हमारी यहाँ की, ठीक है। तो और आपका संस्कृति धरोहर को लेके आगे बढ़ रहे हैं। दादा एक डायलॉग फटाफट बोलिए। और आप लोग का आगे प्रोजेक्ट क्या रहेगा? बड़ा कॉमेडी में हंसाते हैं, हम आपको बता दें। हम लोग का प्रोजेक्ट में बोलेंगे तो अभी जो VIP भी कर रही है और हम दोनों मिलकर एक बहुत ही मतलब कॉमेडी में मतलब आधा घंटा का कॉमेडी वीडियो ला रहे हैं जो हम लोग का मेन चैनल में आएगा, टाइगर पीके क्रिएशन में। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, वो आएगा जल्दी, एक अगले संडे तक आ जाएगा वही। और चैनल कौन सा चैनल में आएगा? टाइगर पीके क्रिएशन। टाइगर पीके क्रिएशन में एक शॉर्ट फिल्म आने वाला है, 30 मिनट का शॉर्ट फिल्म, हाँ। पूरा कॉमेडी फिल्म होगा। हाँ। उसका टाइटल लिख कर दीजिए। टाइटल का नाम बोलेंगे तो फांसेंगे लो केर के टाटा। अच्छा, भासेंगे लो केर के टाटा। फांसेंगे लो केर के टाटा। अच्छा, तो ये टाइटल भी लिख हो गया और वीडियो जो है 30 मिनट का वीडियो होगा, टाइगर पीके क्रिएशन में वीडियो आने वाला है। हाँ। दादा एक डायलॉग वहाँ का बोल दिए, जोरदार डायलॉग जो अभी रिसेंटली लिखे हैं और हिट करवा दीजिए, आज से हिट करवा दीजिए। रिसेंटली डायलॉग बोलेंगे जो तो भासेंगे लो केर केटा में जो यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक डायलॉग है जो अभी वहाँ पर भी हम बोले कि हमार जान आम पका जाम पका हमके देखता मौका, हमें बोले जमशेदपुर छाना हमें तो दीवो नहीं को धोखा। तो एक डायलॉग से है जो मैंने बोला है वो वाला वीडियो में, वही है। अच्छा, जमशेदपुर का लड़का लोग का प्यार में फंसाने के चक्कर में लड़कियों को पटाने का अवसर प्रदान करते रहे आप तो। लड़कियां बहुत ज़्यादा भरोसा करेगी आपका वीडियो देखने के बाद जमशेदपुर के लौंडों के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह लगे रहिए। युवा कलाकारों को जगह यूट्यूब दे रही है और बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब का भी, जो युवा कलाकारों को, गांव के कलाकारों को बहुत कम संसाधन में आप लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, हंसाते हैं। जिस तरह जीवन में खाना पीना जरूरी है उस तरह खुश रहना भी बहुत जरूरी है। एंटरटेनमेंट जरूरी है जीवन में, इसीलिए हम लोग लगे रहते हैं। लोगों का 2-4 जन बोलता है क्या बना रहे क्या नहीं, वो सब हम लोग नहीं सुनते हैं। अगर एक जन बोलेगा तो 10 जन बोले, अच्छा ही बोलेगा तो 10 जन का ही हम लोग सुनते हैं। और आप लोग भी अगर ऐसा कुछ कर ले तो आप लोग भी 10 जन का ही सुनिए, एक जन का मत सुनिए और हंसाते रहिए लोगों का। और हम लोग तो यही हंसाने के लिए। टाइगर पीके क्रिएशन को प्यार देते रहिए, हाँ। क्योंकि पैसा तो बहुत नहीं है हमारे पास। हाँ। बस कलाकारों लोग के पास प्यार है, मोहब्बत है, बस। वही ऊर्जा देता है आप लोग आगे बढ़ने और हम लोग को भी आगे बढ़ने का भाई। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।